गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाभारत युद्ध के बाद पांडव परीक्षित को राज सौंपकर स्वर्ग चले गए। फिर राजा परीक्षित अपनी प्रजा का अच्छे से पालन कर रहे थे। सब शांति से बीत रहा था, सबका जीवन अच्छे से बीत रहा था। उनके राज्य में कोई चोरी नहीं होती थी, कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई भी कुछ नहीं पाप करता था। पूरे भारत में राजा परीक्षित का राज्य था। तो एक दिन राजा परीक्षित को लगा कि अब कलयुग का प्रारंभ होने वाला है, तो कहीं कलयुग का असर मेरी प्रजा में तो नहीं पड़ रहा है। तो अब वो अपनी प्रजा का हाल देखने निकल जाते हैं। फिर वो एक वृक्ष के नीचे गाय और बैल को देखते हैं। तो गाय और बैल आपस में बात ही कर रहे थे, वो भी मनुष्य भाषा में। तो अब राजा परीक्षित गाय और बैल के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग कौन हैं, आपका क्या नाम है? आप कोई साधारण गाय और बैल नहीं लगते। तो गाय कहती है कि मेरा नाम पृथ्वी है और कलयुग की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। गाय बहुत ही जीर्ण शीर्ण सी थी, बहुत ही कमजोर थी। फिर राजा परीक्षित ने पूछा बैल से कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है और आपके 3 पैर कहाँ चले गए? तो बैल कहता है मैं धर्म हूँ और कलयुग में पाप की वजह से मेरे 3 पैर नहीं रहे, बस एक ही पैर बचा है जो कि सत्य नामक है। बाकी दया, क्षमा और पवित्रता, मेरे ये 3 पैर नहीं रहे, सिर्फ कलयुग की पाप की वजह से। फिर गाय कहती है कि आप हमारी कलयुग से रक्षा करें। उतने में एक काला व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए आता है और गाय बैल को कोड़े से मारने लगता है। तो गाय दर्द के कारण रोने लगती है और जमीन पे गिर के वो मूर्छित हो जाती है और बैल दर्द के कारण कराहने लगता है। राजा परीक्षित इतना देखकर कहते हैं, हे दुष्ट, तू कौन है जो तू एक गाय और बैल को सता रहा है? मैं तेरा अभी वध कर देता हूँ। इतने में कलयुग डर जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे राजन, बाकी सारे युगों ने अपना राज तो अच्छे से किया है, लेकिन मेरी बारी आई तो आप मेरा वध करना चाहते हैं। भले मुझ में लाख अवगुण हैं, लेकिन सबसे बढ़कर एक गुण है कि पहले के युगों में जो मनुष्य 100 साल तक भी तपस्या करते थे तो भी भगवान उनको शीघ्र दर्शन नहीं देते थे, लेकिन कलयुग में बस भगवान का भजन
देते हैं। फिर भी राजा नहीं मानते हैं, वध करने लगते हैं। तो कलयुग कहता है ठीक है, आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं किस जगह पे रहूं, किस स्थान पे रहूं। तो राजा परीक्षित कहते हैं ठीक है, मैं तुझे 4 स्थान देता हूँ, तू वहीं रहना। जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जहाँ पर मदिरा पान किया जाता है, जहाँ पर वैश्यागमन किया जाता है और जहाँ पर क्लेश होता है, तू इन 4 जगह में रहेगा। फिर अब कलयुग बोलता है कि हे राजन, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, आप मुझे इसलिए एक स्थान देने की और कृपा करें। अब कलयुग के परिवार में तो छल कपट, झूठ, लोभ, मोह, लड़ाई झगड़ा सब कुछ है, इसलिए अब उसका तो उतना बड़ा परिवार है। तो कलयुग राजा परीक्षित से कहता है आप मुझे एक और स्थान देने की कृपा करें। तो राजा परीक्षित कहते हैं ठीक है, तू स्वर्ण में रहे, जो पाप से अर्जित किया जाता है स्वर्ण, तू उसमें रहे। जहाँ पर गरीबों को दान नहीं किया जाता है, बस रख लिया जाता है, तू उस सोने में रहेगा। माताएं बहनें ना घबराएं, वो बहुत से स्वर्ण आभूषण पहनती हैं, तो बस पाप से अर्जित किए हुए सोने में ही कलयुग का वास होता है। जहाँ पर गरीबों को दान नहीं किया जाता है, उसमें कलयुग का वास होता है। लेकिन जो पुण्य से कमाया जाता है, जो मेहनत से कमाया जाता स्वर्ण होता है, उसमें तो मेरे गोविंद का वास होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर राजा परीक्षित कहते हैं अगर तू इन 5 जगह के अलावा कहीं और मुझे दिखाई दिया तो मैं तुझे वही यमराज जी के दर्शन करवा दूंगा। फिर राजा परीक्षित अपने महल में आ जाते हैं। वो अचानक कोषागार में पहुंचते हैं और कोषागार में पहुंचते हैं तो वो एक संदूक देखते हैं। फिर जैसे ही वो उस संदूक को खोलते हैं तो संदूक के अंदर एक चमचमाता मुकुट देखते हैं, जिसमें बहुत से हीरे मोती लगे हुए थे। जो पांडव जरासंध का वध करके उसके मुकुट को कोषागार में रख दिया था, उसमें तो कलयुग का वास था। और उसी मुकुट को राजा परीक्षित ने अपने सर पे धारण कर लिया। तो उसके प्रभाव से राजा परीक्षित की बुद्धि फिर गई और फिर अचानक राजा परीक्षित को शिकार करने का मन होता है। तो वो अपनी सैनिकों के साथ शिकार करने जाते हैं। फिर वो वन में जाते हैं शिकार करने। तब वन में जाते हैं, तब वो शिकार करते करते बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं और उनके सैनिक पीछे छूट जाते हैं। तो अब उनको प्यास लगती है, तो वो इधर उधर देखने लगते हैं कि अभी मुझे कहीं नदी या तालाब दिखे तो मेरी प्यास बुझे, मेरा कंठ जो सूख रहा है। फिर वो थोड़ा और आगे चलते हैं तो उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है। तो राजा परीक्षित उस कुटिया को देख के उनकी जान में जान आती है कि यहाँ तो मुझे जल मिल ही जाएगा। राजा परीक्षित कुटिया के पास जाते हैं। कुटिया के बाहर एक ऋषि भगवान की भक्ति में लीन थे। शमीक ऋषि, उनका नाम शमीक ऋषि था। वो भगवान की भक्ति में लीन थे।
अब राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहते हैं, हे मुनीश्वर, मेरा नाम परीक्षित है, सो आप मुझे थोड़ा सा जल देने की कृपा करें। तो अब ऋषि शमीक ऋषि तो भगवान की भक्ति में लीन थे, वो नहीं सुन पाए। तो 3 बार राजा परीक्षित कहते हैं, हे मुनीश्वर, मेरा नाम परीक्षित है, आप मुझे थोड़ा सा जल देने की कृपा करें। तो शमीक ऋषि नहीं सुन पाते हैं। तो अब कलयुग के प्रभाव से और जल ना मिलने के कारण राजा परीक्षित को क्रोध आता है और सोचते हैं कि ये ऋषि मेरा अपमान करने के लिए जानबूझ के आंख नहीं खोल रहे हैं। फिर बाजू में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि इस मरे हुए सर्प को मैं इन ऋषि के गले में डाल देता हूं। फिर अब राजा परीक्षित अपनी बाण की नोक से उस सर्प को उठाते हैं और शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। तो अब वो वहां से चले जाते हैं। फिर वहीं के कुछ आश्रम के बालकों ने उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को सारा हाल बताया। तो श्रृंगी ऋषि को बहुत ही क्रोध आया और उन्हें तुरंत अपने कमंडल से जल निकालकर अपनी अंजलि में रखकर श्राप दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, उसकी 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। फिर वो अपने पिता के पास आते हैं। तो उनके पिता भी भगवान की भक्ति से उठ जाते हैं। तो अब वो भगवान की भक्ति से उठ जाते हैं। तो अब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि सारा हाल बताते हैं। तो शमीक ऋषि कहते हैं, पुत्र, ये तूने ठीक नहीं किया और उनसे ये जानबूझ के नहीं हुआ। कलयुग के प्रभाव से उनके हाथों ये हो गया। वो तो राजा है, लेकिन तू तो एक संत का पुत्र है, तुझे क्यों क्रोध आया? तुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। फिर शमीक ऋषि कहते हैं, ठीक है, श्राप तो वापस हो नहीं सकता, इसलिए तू जाके उनको खबर पहुंचा दे कि उनके पास बस 7 दिन बचे हैं। 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर अब यहाँ से उनका शिष्य चलता है वहां पर। फिर उधर अब राजा परीक्षित अपने महल में पहुंचते हैं और फिर जैसे ही वो मुकुट उतारते हैं तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो अब राजा परीक्षित सोचते हैं, मैंने क्या कर दिया? मैंने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। मुझसे कितना घोर अपराध हो गया है, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। तो अब राजा परीक्षित पश्चाताप कर ही रहे थे कि उतने में वो शिष्य आता है और फिर राजा परीक्षित को हाल बताता है कि आपके पास सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं। 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप उन श्रृंगी ऋषि को यह कहना कि उनने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझसे इतना बड़ा घोर अपराध हो गया है, इतना बड़ा पाप हो गया है, मुझे तो श्राप मिलना ही चाहिए। मैं उनका बहुत ही बड़ा आभारी हूँ। फिर राजा परीक्षित शिष्य का उचित सम्मान करते हुए
शिष्य का उचित सम्मान करते हुए उसको विदा करते हैं। और फिर सारे ऋषिगण मंत्रीगण, सारे महल के ऋषिगण मंत्रीगण को बुलाते हैं और सबके सामने अपने बेटे का राज तिलक कर देते हैं। तो अब राज तिलक कर देते हैं और फिर मंत्रीगण ऋषिगण से कहते हैं कि आप इसे सही राह पे चलना सिखाएं। और वो अपने पुत्र को भी समझाते हैं, ये समझाते हैं कि तुम हमेशा अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करना, अपने पुत्र समान मान के पालन करना, कभी भी इनको दुख ना पहुंच पाए। फिर जो भी राजा का वेश होता है वो पूरा वेश उतारकर एक ऋषि का रूप धारण करके वो वन में यह कह के जाते हैं कि अब मेरा जितना भी जीवन बचा है वो भगवान की भक्ति में ही लीन रहेगा, भगवान की भक्ति में ही बीतेगा। फिर वो गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां पर सारे ही ऋषि उपस्थित थे, वहां पर सारे ही ऋषि उपस्थित थे। च्यवन ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, नारद जी आदि ऋषि उपस्थित थे। तो राजा परीक्षित उन सारे ऋषियों को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भगवान को पा सकूं, मैं भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊं, मुझे मुक्ति मिल सके। तो मैं ऐसा क्या करूं? तो किसी ऋषि ने कहा कि यज्ञ करो, तो कोई ऋषि ने कहा दान करो। ऐसे ही सब ऋषि ने कुछ ना कुछ कहा, लेकिन उसके लिए बहुत समय, उसके कार्यों के लिए बहुत ही समय लगता था। लेकिन राजा परीक्षित के पास उतना समय ही नहीं था। उतने में सुखदेव जी का आगमन होता है। तो सुखदेव जी के आने पर उनके सम्मान में सारे ऋषि खड़े होते हैं, सारे ऋषि पुष्पों की वर्षा करते हैं, उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं, बहुत ही अच्छे से स्वागत सत्कार करके उनको सबसे ऊंचा आसन देते हैं। और फिर राजा परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ 7 दिन ही बचे हो तो उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, वो भगवान को पा सके, वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, उसका उद्धार हो जाए, उसको मुक्ति मिल जाए, वो मोक्ष को प्राप्त होए। तो ऐसा वो व्यक्ति क्या करे? तो सुखदेव जी कहते हैं कि उसे भगवान की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, इसी से वो मोक्ष को प्राप्त होगा। अगर आपके पास 7 दिन क्या 2 घड़ी भी होती तो भी आपका उद्धार हो जाता। फिर इतना कहकर सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव भगवान की जय। प्रभु की कथा सुनाने वाले तुम्हें लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुम्हें लाखों